नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और हिमाचल की बात में आप लोगों का स्वागत है। हिमाचल की बात में आप लोगों को जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ घटित हुआ और क्या कुछ अहम खबरें रही हिमाचल प्रदेश की, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। तो चलिए आप लोगों को हिमाचल की बात में अब जानकारी देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है। सबसे पहले हेडलाइंस की ओर नजर डालते हैं, उससे आपको बताएंगे कि हम किस किस मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं। तो पहली जो हमारे पास खबर है वो ये है कि उम्मीदवार घोषित करने पर भाजपा में शुरू हुई बगावत, और इसी के साथ बात करते हैं टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोए चेतन बरागटा। कृपाल परमार को टिकट न मिलने पर पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे, मुख्यमंत्री बोले शांत रही कांग्रेस, सारे चिट्ठे हैं मेरे पास। इसी के साथ अगली खबर की ओर बात करते हैं तो भाजपा उम्मीदवारों की फर्जी लिस्ट का सिलसिला रहा जारी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, विस्तार से आपको जानकारी देते हैं कि इन खबरों में क्या अहम रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से भी उपचुनाव होने जा रहे हैं 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर, इसको लेकर अब काफी ज्यादा गर्मजोशी के साथ जो है सत्तारूढ़ और विपक्ष की बात करें तो सभी लोग जो हैं अब मैदान में जिस तरह से उतरे हैं और अपने उम्मीदवार जिस तरह से उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सुर्खियों में काफी ज्यादा ये लोग हैं। और अगर बात करें भाजपा की, तो कांग्रेस की बजाय अब भाजपा के जो सुर हैं वो ज्यादा इसमें देखने को मिल रहे हैं। जो जनता की बातें हैं, जो इस तरह का सिलसिला है वो भाजपा को ज्यादा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने अपने नए चेहरे मैदान में उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद भाजपा को इसका कहीं महंगा खामियाजा भुगतना ना पड़े। क्योंकि जिस तरह से अभी भाजपा में ही बगावत के सुर शुरू हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को अब झेलना पड़ेगा। जिस तरह से भी हाईकमान ने 2 नए चेहरों को सामने लिया है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों में जो है इसको लेकर रोष भी है और अपनी ही पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर रोष बना हुआ है। अगर बात करें मंडी से जिस तरह से खुशहाल सिंह ठाकुर को, ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर को टिकट मिली है लोकसभा सीट के लिए, और उनके अगेंस्ट जो है विपक्ष की तरफ से रानी प्रतिभा सिंह है। और अगर बात करें फतेहपुर की बात करें या फिर अर्की की बात करें या फिर जुब्बल कोटखाई की बात करें, तो आपको जानकारी दे दें कि जुब्बल कोटखाई से नीलम सराय एक नया चेहरा है, और रोहित ठाकुर जो जाना माना चेहरा है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के, और उनके सामने नीलम सराय को खड़ा किया गया है। और क्या आगे रहेगा ये तो देखना होगा कि जनता किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। और इसी के बाद अगर बात करें अर्की विधानसभा क्षेत्र की, तो अर्की से भाजपा की तरफ से रतन सिंह पाल हैं, और इसी के साथ अगर बात करें कांग्रेस की, तो वहां से संजय अवस्थी को टिकट दिया गया है। और फतेहपुर की बात करते हैं तो बलदेव ठाकुर भी एक नया चेहरा है फतेहपुर से। और बात करते हैं अगर कांग्रेस की, तो भवानी पठानिया को वहां से टिकट दिया गया है, जो कि पहले से ही एक पार्टी के चले आ रहे हैं। और अगर बात करें तो भाजपा ने कहीं ना कहीं परिवारवाद को खत्म करने का यहां पर बात की है कि जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार को ही टिकट दिया जाता है, परिवार के सदस्य को ही। जैसे अगर बात करें कि किसी फैमिली से एक बार कोई मंत्री बनता है तो आगे उसका बेटा, फिर आगे आगे आगे, तो भाजपा का कहना कहीं ना कहीं ये भी है कि परिवारवाद को खत्म करने की यहाँ पर बात की गई है। जिस तरह से अगर बात करें चेतन बरागटा जी को टिकट नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनमें भी रोष है। और भाजपा के जितने भी लोगों को आशा थी कि हाईकमान उनके नाम देगा इन चुनावों के लिए, उपचुनावों के लिए उनके नाम सामने आ सकते हैं, तो वही कहीं ना कहीं लोगों में ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली और नए चेहरे जो है सामने आए हैं। तो परिवारवाद खत्म करने के साथ साथ ही भाजपा को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा, उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। और इसी बीच अगली खबर की बात अगर करें तो टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रोए चेतन बरागटा। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अपने लोगों से जो उम्मीद होती है और वो उम्मीद पूरी ना हो तो रोना और दिल का जो कम होना है वो बनता ही है। और अगर कल की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने मंच पे लोगों से बात की और जिस तरह से वो फूट फूट कर रोए, तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि चेतन बरागटा आजाद उम्मीदवार से नामांकन भर सकते हैं। और भाजपा को अपने ही लोगों से, अगर वो जो लोग टिकट के लिए चाहवान थे, जो जिन्हें लग रहा था कि वो टिकट के हकदार हो सकते हैं, उन्हें टिकट ना मिलने के बाद वो लोग अगर आजाद उम्मीदवार के रूप में ये लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपने ही लोगों से अब लड़ना होगा, और सामने उनके लोग भी होंगे आजाद उम्मीदवार के साथ ही। अब भाजपा की जो लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ ही साथ अपने लोगों से भी बनी हुई है। और इसी बीच अगर बात करें तो कृपाल परमार को भी फतेहपुर से टिकट न मिलने के कारण पदाधिकारियों में भी काफी रोष है, जनता में भी काफी रोष है। और कृपाल परमार ने भी ये नहीं सोचा था कि भाजपा हाईकमान द्वारा उनका नाम सामने नहीं आएगा और किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा।
तो कहीं ना कहीं उपचुनावों को लेकर जो अभी रोष बना हुआ है अपने ही लोगों में, तो भाजपा कहीं ना कहीं अब अपने लोगों से सामना करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही है और वो लोग जो उनकी ही पार्टी के लोग हैं आजाद उम्मीदवार के रूप में उनके सामने खड़े होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कृपाल परमार भी आजाद उम्मीदवार के रूप में सामने आ सकते हैं और उनको जब टिकट नहीं मिला तो वहां पर नाराज पदाधिकारियों ने 40 लोगों ने वहां पर इस्तीफा दिया और प्रदेशाध्यक्ष के हाथ में अपने इस्तीफे सौंप दिए और उन्होंने कहा कि यदि हमारे ही व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है तो हमारा पार्टी में काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई औचित्य नहीं रहता, तो इसलिए उन लोगों ने भी इस्तीफे दे दिए, जैसा अर्की में देखने को मिला कांग्रेस की तरफ से। लेकिन कांग्रेस में बाकी सीटों की तरफ अगर बात करें तो सभी लोग समतल बने हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं सुक्खू का गुट जो है काफी ज्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सभी लोग जो है 3 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो वहां पर सुक्खू का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है। तीनों ही सीटों पर सुक्खू दल के लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और भाजपा का जिस तरह से नए चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला है, क्या वो सरकार पर भारी पड़ सकता है कांग्रेस के आगे या नहीं, ये तो अब जनता के वोटिंग के बाद ही देखने को मिलेगा कि जनता क्या करती है, क्या फैसला लेती है। और अगर बात करें आगे तो गोविंद राम भरेंगे आज आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन। तो आपको जानकारी दे दें कि अर्की से गोविंद राम को भाजपा की तरफ से टिकट न मिलने के कारण उनमें भी काफी ज्यादा गुस्सा है, काफी ज्यादा रोष है, क्योंकि हाईकमान द्वारा उनका भी नाम नहीं लिया गया है और उन्होंने जनता को यह भी कहा कि आज वो 9:30 बजे शायद उन्होंने भर दिया होगा नामांकन, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कल उन्होंने अपने ट्विटर सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा था कि कल वो आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन भर देंगे। तो कहीं ना कहीं अब अर्की से गोविंद राम जो है आज नामांकन भर चुके होंगे और अब वो यहाँ पर बगावत के जो बिगुल हैं वो बज चुके हैं, भाजपा के ही अपने लोगों के सुर जो है अब ऊंचे हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें पार्टी में जगह नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये लोग काफी समय से पार्टी में जुड़े हुए हैं और इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये लोग पार्टी की नजरों में होने वाले हैं तो पार्टी इनका नाम ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो काफी ज्यादा रोष इन लोगों में पनप रहा है और इसको लेकर काफी ज्यादा अब सुर्खियों में जो है भाजपा सरकार आई हुई है, क्योंकि जनता को भी अब ये लग रहा है कि कहीं भाजपा सरकार ने अपने लोगों को टिकट ना देकर नए चेहरों को जो मैदान में उतारा है कहीं भाजपा सरकार पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ये उपचुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है 2022 के चुनावों का। तो यहां से ही सरकार को पता चलना है कि उनकी पार्टी कितनी स्ट्रांग है और जनता उन्हें किस तरह से देखती है और किस तरह से जनता उन्हें मैदान में उतारने वाली है, क्योंकि जनता अपने लिए अपने ऐसे इंसान को चुनती है जो उनके लिए कार्य कर सकते हैं। तो जनता क्या करने वाली है और क्या नहीं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इस वक्त सभी लोग जनता को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं कि उनके लिए वो काम करेंगे। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मुद्दा उपचुनावों में रहने वाला है बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी और सेब का मुद्दा रहने वाला है। किसानों बागवानों की बात को लेकर कांग्रेस ने इस वक्त यहाँ पर हल्ला बोल दिया है कि जो इस बार उपचुनावों में मुद्दे रहेंगे और जनता का जो प्यार पाने के लिए उन्होंने कहा है तो वो महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर और सेब और किसानों के साथ जो हुआ है उसको लेकर मैदान में उतरने वाली है उपचुनावों में। तो देखना यह होगा कि जनता कितना विश्वास दिखाती है किस पर। और इसी के साथ अगर अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हमारे पास ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संयम रखे, उनके पास सारे चिट्ठे पड़े हैं, बोलना शुरू किया तो सुनना मुश्किल हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने अगर बात करें कल ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी के नामांकन के बाद जनता से जब रूबरू हुए, काफी रैलियों में देखने को मिला कि नामांकन के जो धूमधाम से वहां पर हुए, मुख्यमंत्री खुद गए थे वहां पर नामांकन भरवाने के लिए। तो उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए और जनता के साथ ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने यही कहा कि कांग्रेस को संयम रखना चाहिए, उनके पास बहुत से चिट्ठे हैं उनके कहने के लिए। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही कांग्रेस अपने एजेंडे रख ले, जो भी वो चाहती है जनता के सामने रखना चाहती है, जिस तरह की बातें, चाहे सेब का मुद्दा लेके आना चाहती है, महंगाई को लेके आना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये बोलते हुए भी नजर आए कि मंडी हमारी है, मंडी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। और इसी के साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, भाजपा सरकार सेंटर में है। तो कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता है कि प्रदेश की जनता जो है वो भाजपा सरकार को ही अपना समर्थन देगी, अपने वोट देकर भाजपा सरकार को ही चारों सीटों पर जिताएगी। तो इस तरह का जो अब देखने को मिल रहा है चर्चाओं में, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और अपने ही लोगों के बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए कैसा रहने वाला है और कैसा नहीं, ये तो आगे ही देखना होगा। और उसी के साथ अगर बात करें भाजपा के उम्मीदवारों की
फर्जी लिस्ट जो है कई बार देखने को मिली। कल जो है बहुत बार ये कहेंगे कि बहुत बार इस तरह की बार बार जो एक लिस्ट सामने आती रही है उम्मीदवारों की, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी और बार बार उससे भ्रम भी लोगों में पैदा हो रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि देर शाम तक उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके थे कि ये 4 उम्मीदवार जो है लोकसभा सीट और विधानसभा सीटों के लिए हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी लिस्टें सामने आई जिसमें कंगना रनावत का नाम भी सामने आया है और कृपाल परमार का नाम सामने आया है। उन लोगों के उस लिस्ट में नाम देखने को मिले जिन लोगों को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने वाली लिस्टें जो है सामने आई थी। तो इस पर जो है आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से कल ये देखने को मिल रहा था, बार बार भाजपा की तरफ से लिस्ट जारी की जा रही थी जिसमें कंगना रनावत का नाम था, कृपाल परमार का नाम था, चेतन बरागटा का नाम भी सामने आ रहा था। तो इस तरह की विज्ञप्तियां जारी में दी गई है कि इस तरह की कौन हरकत कर रहा है जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है और पार्टी के खिलाफ भी बात आ रही है, क्योंकि उन लोगों के फिर से उकसाने वाली बात हो रही थी कि जिस तरह से ये लिस्टें सामने आ रही थी, तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है कहीं ना कहीं उन्हें ये उकसाने वाली बात आ रही थी कि बार बार उनके नाम सामने आ रहे हैं जबकि सभी प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। तो ऐसा भी कुछ देखने को मिला। और इसी के साथ आपको अंत में एक और खबर, अहम खबर बताना चाहेंगे। तो जानकारी दे दें कि 11 से सरकारी स्कूलों में लगेंगी रोज 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। तो आपको जानकारी दे दें कि 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक अब रोजाना स्कूल में लगातार कक्षाएं लगेंगी, रेगुलर क्लासेस लगेंगी। तो जितने भी बच्चे 8वीं से 12वीं तक के हैं तो 11 अक्टूबर से तैयार हो जाइए, आप लोगों की रोजाना कक्षाएं जो है स्कूल में लगने वाली है। और एक और आपको बात बता देते हैं कि एक टर्म में अगर आपके अच्छे अंक नहीं आते हैं तो दूसरे टर्म में आप अच्छे अंक ले सकते हैं। तो जानकारी दे दें आपको कि 34 अंक जो है आपको लेने हैं जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आपको बता दें कि तीसरी, 5वीं, 8वीं तक के बच्चों के लिए ये बात कही गई है। तो आप लोगों के टर्म वाइज एग्जाम होंगे। अगर पहले टर्म में आपके कम अंक आते हैं, 17 अंक लेने आपको जरूरी है, लेकिन उससे कम आते हैं तो आपको सेकंड टर्म भी होगा। सेकंड टर्म के एग्जाम में आपको अच्छे अंक लेने जरूरी हैं, 17 से ज्यादा लेने पड़ेंगे, तभी आप जो है पास हो पाएंगे। और इसमें आपको ये भी जानकारी दे दें कि तीसरी, 5वीं, 8वीं के बच्चों के लिए प्रश्न पत्र जो है शिक्षक ही तैयार करेंगे एग्जाम के लिए। और इसी के साथ एसओएस के बच्चों को इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उन्हें कोई टर्मिनल एग्जाम से लेना देना नहीं है, उनकी फाइनल परीक्षाएं होंगी जिस तरह से होती हैं। तो एसओएस के बच्चों के लिए ये टर्म एग्जाम देना कोई जरूरी नहीं है। और इसी के साथ आज के हिमाचल की बात में इतना ही। उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है, देखना ये होगा कि क्या होगा इन उपचुनावों में। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। धन्यवाद।